बस अब ये जो आज सेरेमनी हो रही है, साइनिंग सेरेमनी, एशरे और HVACR का बहुत पुराना ताल्लुक़ है। आने वाली कॉन्फ्रेंस में इसकी क्या अफादियत नज़र आ रही है आपको, और जो लोग आएंगे इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए उनको क्या फ़ायदा होगा इससे? अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आपने कहा, पाकिस्तानी पीसीआर सोसाइटी और ऐश पाकिस्तान जो चारों चैप्टर्स हैं हमारे, उनका बहुत पुराना साथ है। ख़ासतौर से इस वाले चैप्टर का जो हमारा ऐश पाकिस्तान चैप्टर है कराची बेस्ड, तो हम लोग बहुत सालों से कॉन्फ्रेंस और एक्सपो मिलके करते आ रहे हैं और इस साल भी इंशाल्लाह करेंगे। कॉन्फ्रेंस जब ऐश करता है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। हमारे इंटरनेशनल स्पीकर्स आ जाते हैं, कुछ ट्रैवल करके आते हैं, कुछ ऑनलाइन आते हैं, और ज़ाहिर है उनके साथ साथ फिर जितने लोकल हैं उसमें भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस का होता है। बिकॉज पिछले दिनों आपको याद होगा, जब हम पहले कॉन्फ्रेंस करते थे तो हमारी अटेंडेंस में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन जब से हमने एशरे के साथ इसको करना शुरू किया है तब से हमारी अटेंडेंस बहुत बढ़ गई है, स्पॉन्सरशिप बहुत बढ़ गई है, व्यूअरशिप बहुत बढ़ गई है। तो एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। इंटरनेशनल जो वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हमारी चल रही होती हैं वो सारी की सारी हम यहाँ लेके आते हैं और अपने लोगों को ट्रेन करने की और नॉलेज डिसमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे सर, आप खुद भी चूँकि बिज़नेस के अंदर हैं और काम कर रहे होते हैं, इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ लोग सुनते हैं या वाकई फिर अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं? कितने % फ़ायदा हो रहा होता है उस कंसल्टिंग फर्म को, कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म को, ट्रेडिंग फर्म को? देखिए, फ़ायदा जो एशरे के कोड्स और स्टैंडर्ड्स से होता है वो तो जनरली हमारे डिज़ाइन साइट पर होता है, और वो जो कंसल्टेंट्स हैं हमारे वो उसको फॉलो करते हैं। आप किसी भी कंसल्टेंट से बात करेंगे तो वो एशरे के कोड्स और स्टैंडर्ड्स के ही हिसाब से अपनी जो डिज़ाइनिंग है उसको करते हैं। ख़ासतौर से आजकल की दुनिया में चूँकि बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी हैं हमारे यहाँ, और बहुत सारी लोकल कंपनीज़ भी हैं जो कि इंटरनेशनली काम करती हैं। अभी जैसे मैं आपको जीन्स बनाने वाली कंपनीज़ की या टेक्सटाइल की और कंपनीज़ के बात करूं, या इवन फुटबॉल बनाने वाली कंपनीज़ की बात करूं, तो वो इंटरनेशनल उनका बिज़नेस है। तो वो जो इंटरनेशनल जो लोग उनसे लेते हैं ये सामान, वो चाहते हैं कि उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं और प्रोसीजर्स हैं वो एक किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर हो। तो जब वो एशिया की स्टैंडर्ड पे अपनी HVAC की फैसिलिटीज़, कंजर्वेशन की, सस्टेनेबिलिटी की फैसिलिटीज़ डेवलप करते हैं, तो उससे फिर बहुत ज़्यादा आपको हर कंपनी की जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाता है, और एक्सपोर्टर्स जो यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो उनको ज़्यादा माइलेज मिलता है, और जो इम्पोर्टर्स होते हैं वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं उनके साथ काम करने में। अच्छा, एकेडेमिया का बड़ा रोल होता है किसी भी माशरे के अंदर या बिज़नेस के अंदर। इस दफ़ा भी एकेडेमिया को आप लोग इंगेज कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर? जी बिल्कुल, आपको पता है कि हमारा एशिया पाकिस्तान चैप्टर और दूसरे चैप्टर्स के भी कई स्टूडेंट ब्रांचेस हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और वहाँ के जो एकेडेमिया है उनको हम कोशिश करते हैं कि अपने बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भी इन्वॉल्व करें, और इस तरह के प्रोग्राम्स में तो ख़ास तौर से हम इन्वॉल्व करें। आज सुबह ही हमारी मीटिंग हो रही थी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें हमने कई जो स्पीकर्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ से लिए हैं। तो हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के जो लिएजॉन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, और यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन दी जा रही है वो पर्पसफुल हो और इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो, कि इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एजुकेशन हो। तो इस पर हम बहुत ज़ोर देते हैं, और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी हमारी कॉन्फ्रेंस में। थैंक यू वेरी मच सर।